वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात, पाक अफगान मुआहदा और अहम सियासी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया ही अमन की जमानत है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मरीम नवाज भी शरीक थी। भारत की तमाम साजिशें नाकाम, दोहा मुज़ाकरात में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने का फैसला। कतर और तुर्की की सालिसी में 13 घंटे तक जारी मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी। दोनों ममालिक खित्ते में पायदार अमन के लिए मिलकर काम करेंगे। कतरी वज़ारत ख़ारजा पुरुमीद। स्वात और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई। ज़ेरे ज़मीन गहराई 50 किलोमीटर थी। मरकज़ कोहे हिंदुकश का पहाड़ी सिलसिला था। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल की कार्रवाई, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग से गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 2 मुल्जिमान धर लिए। 2 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी और मोबाइल फोन्स बरामद। कराची में II चंडीगढ़ रोड पर इमारत के दूसरे फ्लोर पर आग बेकाबू। 2 बाउजर और फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में फायरिंग से 35 साला शख्स जख्मी। गुलबर्ग में फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड फैसल जख्मी। दोनों जख्मी हस्पताल मुंतकिल। किला सैफुल्ला के इलाके गुरनंग में कंटेनर को हादसा, 2 अफराद जहां बहक हो गए। लाशें एम्बुलेंस से आबाई इलाके किला अब्दुल्ला और मिर्जाई अड्डा मुंतकिल। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में तीसरे ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग। कोहाट, DI खान, एबटाबाद, मानसेरा, मालाकंड, शांगला और अपदीर में पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। और पाकिस्तान के अशरफ इरफान बैंकॉक ओपन मेंस स्क्वॉश के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में सेकंड सीड इंग्लैंड के वॉलर को 3-2 से शिकस्त। फाइनल में कल अशरफ इरफान का मुकाबला इंग्लैंड के सिम टोट से होगा। भारत की तमाम साजिशें नाकाम, दोहा मुज़ाकरात में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने का फैसला। कतर और तुर्की की सालसी में 13 घंटे तक जारी मुज़ाकरात के बाद अलामिया जारी। दोनों ममालिक खित्ते में पायदार अमन के लिए मिलकर काम करेंगे। कतरी वज़ारत ख़ारजा पुरुमीद। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में वफूद की मुलाकात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा, दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। कतर और तुर्की के तहे दिल से मशकूर हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दोहा में मुआहदे का खैर मकदम। एक्स पैगाम में लिखा, एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ेकार का क़याम चाहते हैं जिससे अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के खतरे से निपटा जा सके। इसहाक डार की कतर और तुर्की के तामीरी किरदार की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद, सदर नून लीग नवाज शरीफ से अहम मुलाकात में मौजूदा मुल्की सूरत हाल का जायजा। पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का सियासी मामलात पर मुशावरत का अमल जारी रखने का फैसला। अफगान खिलाड़ियों की हलाकत की बात बगैर तस्दीक किए कर दी, कोई सबूत भी नहीं दिया। पाकिस्तान ने ICC का मुतासिबाना बयान मुस्तरद कर दिया। फौरी दुरुस्तगी का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, ICC की गैर जानिबदारी पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किसी के दबाव में न आए, गैर मुसद्दिक़ा और यक तरफा दावों से गुरेज करें। 6, 5, 4, lift off. You can see the पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में रवाना। सैटेलाइट सैलाब और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। HS-1 सैटेलाइट चीन से खला में रवाना किया गया। पाकिस्तानी साइंसदानों की मौजूदगी में लॉन्चिंग। ये रवा साल खला में भेजा जाने वाला पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है।
पाकिस्तान की हुकूमत अपने फैसलों पर IMF के ताबे नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं अमेरिका के साथ टैरिफ से मुतालिक मुश्तरका बयान पर काम कर रही हैं। जल्द फ्रेमवर्क जारी किया जाएगा। अमेरिका में 15वीं G20 इजलास में वजीर खजाना की शिरकत। सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का लॉस एंड डैमेज पॉइंट को फौरी तौर पर फाल करने पर जोर। कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं हुई है। हम अपने स्टैंड पर खड़े हैं और हमने कोई मराठ नहीं ली है, ना हम मांग रहे हैं, ना हम किसी दौड़ में हैं। जो हम पार्लियामान को अहमियत देते हैं वो हम देना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का बतौर इत्तेहादी हुकूमत को 1 माह का वक्त देने का फैसला। CEC इजलास के बाद ब्रीफिंग में शहरी रहमान ने कहा वादों पर अमल दरामद का जायजा लेंगे। वफाकी हुकूमत से गंदम की कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा। सैलाब ज़दगान की BISP के जरिए इमदाद का मुतालबा भी दोहरा दिया। पंजाब में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर्स शामिल करने का जायजा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाने और 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स भर्ती करने की उसूली मंजूरी। मरीम नवाज का कहना है ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान ना करें। बुजदार दौर में करप्शन की तहकीकात करने वाले अफसर के खिलाफ ही तहकीकात का आगाज। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 का डॉक्टर फरा मसूद की तहकीकात पर इजहार अदम एतमाद। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को तहकीकाती अफसर की छुट्टियों पर जाने की तहकीकात की हिदायत। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया में पहले नंबर पर आ गया। स्मॉग मॉनिटरिंग सेंटर के मुताबिक औसत AQI 195 से 210 रहने का इम्कान। लाहौर में स्मॉग के तदारुक के लिए अमली इकदाम, मैकेनिकल स्वीपिंग, सड़कों की धुलाई और पानी का छिड़काव जारी। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियां बंद, भारी जुर्माने आए। कराची में II चंडीगढ़ रोड पर इमारत में एक बार फिर आग भड़क उठी। 2 वाटर बाउजर और फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। हासिलपुर के करीब तेज रफ्तार कार दरख्त से जा टकराई। बाप, बेटा और बेटी जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। कौम के शहीदों तुम्हें सलाम। वतन पर जान निछावर करने वाली शोहदा को खराजी अकीदत। ISPR ने नया नगमा रिलीज कर दिया। नगमा में मासूम बच्चों और खवातीन की शहादत को भी खराजी अकीदत पेश किया गया। मोदी और RSS की इंतहा पसंदी ने भारत को दहशतगर्दी का गढ़ बना दिया। कर्नाटक में कांग्रेस के वजीर प्रियांक खुरगे और अहले खाना को जान से मारने की धमकियां। प्रियांक खुरगे ने RSS की गैर कानूनी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नोटिस के उन्वान से एहतजाजी तहरीक। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, अटलांटा समेत 2700 मुकामात पर 70 लाख अफराद के तारीख साज मुजाहिरे। शिकागो में 2.5 लाख अफराद सड़कों पर आ गए। तारीकीन वतन के खिलाफ पकड़ धकड़ और मुख्तलिफ रियासतों में फौज की तैनाती पर कड़ी तनकीद। कैनेडा और जर्मनी में भी ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहिरे। नेतन्याहू मुस्ताफी हों। इजरायली वजीर आजम के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। तल अवीव और येरूशलेम में बड़े मुजाहिरे। मुजाहिरीन ने कहा 7 अक्टूबर 2023 से कबल और बाद में जो कुछ भी हुआ जिम्मेदार नेतन्याहू है। इजराइल का रफा बॉर्डर तहसानी बंद रखने का ऐलान। गाजा में जंगबंदी के बाद मलबे से लाशों की तलाश। मजीद 29 लाशें मिल गईं। बरामद लाशों की तादाद 135 हो गई। शोहदा की मजमूई तादाद 68,116 हो गई। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल ने 3 रोज में 120 फलस्तीनियों की तशद्दुद ज़दा लाशें हवाले की। लाशों के आज़ा निकाल लिए गए थे। बांग्लादेश में शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ढाका में हौलनाक आतिशबाजी। कारगो टर्मिनल में आग से फजा में दूर दूर तक धुएं के स्याह बादल छा गए। परवाज़ें मुअत्तल। हुक्काम के मुताबिक तमाम तैयारे महफूज हैं।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। दोनों टीमों की तैयारियां जारी। पाकिस्तानी टीम में हसन अली की जगह आसिफ आफरीदी या अबरार अहमद को मौका दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में पाकिस्तानी टीम के कायद कौन? रिजवान, शाहीन आफरीदी, बाबर आजम या सलमान आगा? पीसीबी ने उलझा दिया। कल सिलेक्शन और एडवाइजरी कमेटी की बैठक लगेगी। कप्तान और व्हाइट बॉल स्क्वाड्स का ऐलान किया जाएगा। सह मुल्की सीरीज में अफगानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे खेलेगी। अफगानिस्तान ने सीरीज न खेलने का ऐलान किया। जिम्बाब्वे ने पीसीबी की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, श्रीलंका T20 सीरीज 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। वुमेन्स वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और भारत का टाकरा इंदौर में होगा। कोलंबो में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की नजर। पाकिस्तानी टीम मंगल को अपना छठा मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। इटली के यांग सिनर ने मुसलसल दूसरी बार सिक्स किंग्स स्लम का टाइटल जीत लिया। फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज को स्ट्रीट सेट्स में शिकस्त। फाते खिलाड़ी को सोने का रैकेट दिया गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने एवर्टन को 2-0 से हरा दिया। दोनों गोल अर्लिंग हॉलैंड ने स्कोर किए। सऊदी लीग में अल नसर ने अल फतह को 5-1 से आउट क्लास कर दिया। योआओ फेलिक्स की हैट्रिक, रोनाल्डो ने भी एक गोल दाग दिया। मैक्सिको सिटी की सड़कों पर भूत निकल आए। सालाना ज़ॉम्बी वॉक में हजारों अफराद ने शिरकत की। शहर के वस्त में होने वाली इस तकरीब में हर उम्र के अफराद ने शिरकत की। हर एक ने नित नया डरावना रूप धारा। दीदी जान, मेरी बात जरा गौर से सुना। तुम वही ब्लैक ड्रेस वेयर करना, स्लीवलेस वाला। ये किससे बात कर रहे थे? मैं बात कर रहा हूँ। दानिश बेबी कहाँ हो तुम? मेरे शौहर के साथ चक्कर चलाओगी? तुम मेरे साथ खुश नहीं? मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ। और मुस्कुराहटों का तूफान नाशुक्री के साथ हंसी और मजाक से भरपूर ड्रामे का खुसूसी डोज देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।